वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन बाय राजन सिंह। माय नेम इज़ राजन सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका जो है कंप्लीट जो है हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो एक्सरसाइजेज में दिया रहता है क्वेश्चंस, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी का और चैप्टर जो है उसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जा कर के ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी। मीन्स इसमें पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर हिंदी में समझे तो, कि समाज में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके महत्व के बारे में अपने जो विचार हैं उसको जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंस करना है, प्रकट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इज़ द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेल बीइंग। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज एड्स, गोनोरिया, etc. are transferred from one individual to another through sexual contact। तो हमें जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के जो है जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो होता है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल सभी तरह के जो है सोशल वेल बीइंग जो है सब शामिल रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। और बहुत सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसके बारे में आप लोग परिचित होंगे, जिसको एड्स बोला जाता है, पूरे विश्व में फैला है और इसका किसी भी तरह का कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं है। यह वायरस के द्वारा होने वाला रोग है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जो गोनोरिया है यह भी जो है यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये सारे जो होते हैं ट्रांसफर्ड होते हैं एक इंडिविजुअल से अनदर जो है इंडिविजुअल के सेक्सुअल कंटेक्ट में आने के कारण। तो यहाँ पर बोला है कि इट कैन आल्सो लीड टू अनवांटेड प्रीजेनिंस, हेंस इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, स्पेशली द यूथ, regarding various reproduction related aspects, as the young individuals are the future of the country and they are most susceptible of acquiring sexually transmitted disease। जो यूथ हैं उनको जो है जागरूक करना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में, और सभी लोगों को जो है अब क्योंकि वे जो है हमारे देश के फ्यूचर हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जागरूक करना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ा करके अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड्स को जो है उसको जो है यूज करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को जो है रोका जा सकता है। एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स एंड जेंडर क्वालिटी विल हेल्प इन ब्रिंगिंग अप ए सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली। और एक स्वस्थ परिवार का जो है वह निर्माण किया जा सकता है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जागरूकता को फैला करके रिगार्डिंग अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशल इविल्स एमॉन्ग यंग इंडिविजुअल्स विल हेल्प इन बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। एक जनन स्वास्थ्य समाज का निर्माण करने के लिए जो है उस जागरूकता को फैला करके जो है वहाँ पर जो है इस पूरे देश में जो है जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके बढ़ते हुए जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है उसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, और एक अच्छा जो है हेल्दी सोसाइटी का जो है निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह भी काफ़ी जो है इसमें इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू द गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो।
हिंदी में समझे तो जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द एस्पेक्ट्स विच हैव टू गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रजेंट सेंसरियस आर। फर्स्ट जो है काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ा करके सभी जो है जागरूकता को बढ़ाया जाएगा, सक्रियता को बढ़ा करके एमोंग पीपल स्पेशली द यूथ, विशेष करके जो है यूथ जो है उनको अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और विभिन्न तरह के जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जनन स्वास्थ्य है, उसको बढ़ावा मिलेगा। सच एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अवेलेबल कंट्रासेप्टिव मेथड केस ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स एडोलसेंस etc। तो इन सारे चीज़ों को जो है मेथड्स को अपना करके जो है हम लोग जो है इसको जो है क्या कर सकते हैं, जनन स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटीज सच एज मेडिकल असिस्टेंस टू पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, abortions, contraceptive, infertility etc for building a reproductively health society। हमारे जो विभिन्न तरह के आज के जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि मेडिकल असिस्टेंस हैं, उनका जो है हेल्प लेकर के हम लोग जो है विभिन्न तरह के जो परेशानियां हैं या रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो या एबॉर्शन हो, कंट्रासेप्टिव्स हो या इनफर्टिलिटी हो, इन सभी को जो है हम लोग कंट्रोल में करके जो है हम लोग एक अच्छा जो है सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। कैसा सोसाइटी? तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 3 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, जो कि क्वेश्चन था कि सजेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू द गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अब हम लोग जो है उसमें कुछ पहलुओं को हम लोग समझ लिए हैं जिससे आज के परिदृश्य में जो है जनन स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इन सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स वाई, मतलब जो स्कूल्स हैं उनमें जो है जो यौन शिक्षा है वह क्या आवश्यक है, हाँ तो है तो क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो आंसर लिखेंगे यस, क्योंकि जो है यह सेक्स एजुकेशन काफ़ी नेसेसरी है स्कूल्स में, क्योंकि इससे जो है होता क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स इज नेसेसरी। इट वुड प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग इंडिविजुअल्स एट राइट टाइम अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सच एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, puberty and adolescence related changes, safe sexual practices, sexually transmitted disease etc। तो सेक्स एजुकेशन के बारे में परिचय करा देना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनको सही समय का पता चलेगा, राइट टाइम का। विभिन्न तरह के जो एस्पेक्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के वह सजग रहेंगे, विशेष करके जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, प्यूबर्टी का समय होता है, एडोलेसेंस का समय होता है, और उससे रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं उनको जो है जानकारी होगी, और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो है इस सभी की चीज़ों के बारे में जानेंगे, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है सभी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे तो और अधिक सजग रहेंगे। इस जिससे जो होगा क्या कि एक अच्छा जो है हेल्दी जो है रिप्रोडक्टिवली जो है सोसाइटी का निर्माण होगा। द यंग इंडिविजुअल और एडोलेसेंस आर मोर susceptible in acquiring various sexually transmitted diseases, hence providing information to them at the right time would help to lead a reproductively healthy life and also protect them from the myths and misconceptions about various sex related issues। जो विभिन्न तरह के जो है अफवाह है, मीथ है, और बहुत सारे जो है मिसकोसेप्शंस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी होगा तो वो रिप्रोडक्टिवली जो है हेल्दी रहेंगे, और उनको जो है किसी भी तरह का जो है सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स
नहीं आएंगे, समस्या नहीं आएंगे और एक अच्छा जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जो है वह जी पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को चर्चा कर लिए हैं कि स्कूल्स में यौन शिक्षा जो होता है, सेक्स एजुकेशन, वो भी देना ज़रूरी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ in our country has improved in the past 50 years? If is mention some such areas of improvement? कहे तो इसे हिंदी में बोले तो, क्या आप जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। हाँ, तो विगत 50 वर्षों में हमारे देश में जो है बहुत सारा सुधार हुआ है जनन स्वास्थ्य को लेकर के। तो यस, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज़ tremendously improved in India in the last 50 years. The areas of improvement are as follows. First है massive child immunization program which has lead to a decrease in the infant mortality rate. हम लोग मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चला करके और डिक्रीज कर लिए हैं, घटा लिए हैं हम लोग जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसको। सेकेंड है कि मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट विच हैज़ बीन डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली ड्यू टू बेटर पोस्ट नेटल केयर। थर्ड है कि फैमिली प्लानिंग जो है परिवार नियोजन या परिवार योजना जो है, इसके तहत जो है हम लोगों ने विच हैज़ मोटिवेटेड पीपल टू हैव स्मॉलर फैमिलीज, छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए जो है एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, हम दो हमारे दो। तो उसी लाइन को जो है आगे बढ़ा करके जो है जनसंख्या को जो है कई हद तक जो है उसको रोक दिया गया है और स्मॉलर फैमिलीज को जो है बढ़ावा देने के लिए बोला गया है। इससे जो है हम लोग जो है विगत 50 वर्षों में बहुत सारे कंट्रोल जो है उसको हम लोग जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है कर लिए हैं, सुधार हो रहा है। थर्ड है कि यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव विच हैज़ रिजल्टेड इन ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ है, इसको भी हम लोगों ने रोकथाम करने के लिए कई तरह के जो है हम लोगों ने जो है कंट्रासेप्टिव को तैयार किया है, जिसके रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं और हमारा जो है जो विभिन्न तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वह जो है नहीं हो पा रहा है और अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है इस तरह का प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन्स फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है यह बताना है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसका मेन कारण यह है अशिक्षा। किसी भी तरह का जो है शिक्षा जो है मेन कारण यह होता है। एंड उसके बाद जो है आंसर इसका देखिए, द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन प्रतिदिन जो है ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि एक जनसंख्या विस्फोट के रूप में जो है हो रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 मेजर रीजन्स। पहला तो कारण है कि डिक्रीज्ड डेथ रेट, काफ़ी मृत्यु दर में गिरावट आ रहा है। जो ओल्ड पर्सन है उनकी संख्या भारत में जो है वह अधिक है और उनका जो है डेथ रेट जो है काफ़ी कम रहता है। इंक्रीज्ड बर्थ रेट एंड लॉन्गेविटी, और यह भी काफ़ी बड़ा कारण है कि काफ़ी बर्थ रेट जो है इंक्रीज्ड करता है। इस कारण से द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज्ड इन द पास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 वर्षों की तुलना करें तो मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है, जिस कारण से हम लोग का जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है। द फैक्टर लीडिंग टू डिक्रीज्ड डेथ रेट एंड इंक्रीज्ड बर्थ रेट आर कंट्रोल्स ऑफ डिजीजेज। हम लोग जो है बहुत सारे उपायों को अपना करके जो है हम लोग कई तरह के बीमारियों को जो है कंट्रोल कर लिए हैं, जिस कारण से जो है बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट में जो विभिन्न तरह का जो है बढ़ोतरी होता था उसको जो है हम लोगों ने रोक लिया है और डेथ रेट को जो है उसको अभी जो है घट गया है। अवेयरनेस एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इसके लिए हम लोगों को जागरूकता चलाना पड़ेगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जिससे जो है सभी लोग शिक्षित हो सके और इस बात को समझ सके कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए स्मॉल फैमिली जो है उसकी आवश्यकता होती है।
और एक स्वस्थ जो है रिप्रोडक्टिवली जो है हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूवमेंट करके इंश्योर्ड फूड सप्लाई इन इमरजेंसी सिचुएशन, इट इज ऑल दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द लॉन्गेविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगा तो जो फूड सप्लाई है, भोजन का जो कमी है उस वह हो जाएगा और इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगा। तो उस सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग को पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन को जो है रोकना है। और इसके लिए हम लोगों को अवेयरनेस और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जो जागरूकता फैला करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करके जो है इसको हम लोग को कंट्रोल करना है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में है कि इज द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव जस्टिफाइज गिव रीजन्स, मीन्स क्या गर्भ निरोधकों का उपाय न्यायोचित है, कारण बताएं। हाँ, तो ये उचित है क्योंकि यस द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड द ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग tremendously. Therefore, to regulate the population growth by regulating reproduction has become a necessary demand in the present times. Various contraceptive devices have been devised to reduce unwanted pregnancies, which help in bringing down the increased birth rate and hence in checking population explosion. कंट्रासेप्टिव जो है गर्भ निरोध या निरोधकों का उपाय न्यायोचित है, जस्टिफाइड है, क्योंकि इससे होता क्या है कि हम लोग का सबसे पहले तो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा और जनसंख्या विस्फोट को जो है इसको भी रोका जा सकेगा इस मेथड से। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रासेप्टिव ऑप्शन वाई। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? तो कंट्रासेप्टिव ऑप्शन जो है उसका नहीं माना जा सकता है, इसका बहुत सारा कारण है, हम लोग इसको देखें तो इसका आंसर होगा कि कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज आर यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज किया जाता है। लेकिन दे आर मेनी मेथड्स सच एज नेचुरल बैरियर, ओरल एंड सर्जिकल मेथड्स दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारा मेथड है, इसमें नेचुरल बैरियर है, ओरल है, सर्जिकल मेथड्स है, ये सारे के सारे हैं। हाउ एवर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैनॉट बी कंट्रासेप्टिव ऑप्शन बिकॉज इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी एंड unavailability of certain hormones that are required for normal functioning of accessory reproductive parts। वहीं जो गोनाड होते हैं उसको रिमूव कर देने से होगा क्या कि उनमें बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा और फाइनली जो है उनका जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वह नॉर्मल फंक्शनिंग जो है करने लगेगा और अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन हार्मोन्स हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा इस कारण से। देयरफॉर इसलिए ओनली दोज कंट्रासेप्टिव मेथड्स कैन बी यूज्ड द प्रिवेंट द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रादर दैन मेकिंग द पर्सन इनफर्टाइल फॉर एवर। इसलिए बताया गया है कि जो मेथड है कि कंट्रासेप्टिव वाला ऑप्शन है जो है या इसके द्वारा जो है इनफर्टिलिटी नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग रिमूवल ऑफ गोनाड्स इसके द्वारा अगर करेंगे तो इसमें होगा क्या कि फर्टिलाइजेशन का चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाएगा, वो पर्सन जो है इनफर्टाइल कर जाएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एमिनोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, इज दिस बैंड नेसेसरी कमेंट। जो एमिनोसिंथेसिस है जो एक तरीका है, क्या तरीका है, तो पहले से ही जो है शिशु के जन्म से पहले ही जो है उसका जो लिंग निर्धारण है उसकी जांच प्रक्रिया जो है हमारे देश में जो है निषेधित है, बैन है या है, और क्यों है इसके लिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो एमिनोसिंथेसिस इज ए
prenatal diagnostic technique that is used to determine the sex and metabolic disorder of the developing fetus in the mother's uterus through the observation of the chromosomal patterns। क्रोमोजोमल पैटर्न्स को इसके द्वारा समझ लिया जाता है, जिससे शिशु के जन्म से पहले ही पता चल जाता है कि वह जन्म लेने वाला जो शिशु है वह शिशु जो है मेल है या फीमेल है, इसकी जानकारी पहले ही हो जाती है। तो हम लोग जो है इसका यूज करके जो है कई लोग जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए हमारे देश में जो है इसे बैन कर दिया गया है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड सो एज टू डिटरमाइन एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिजॉर्डर प्रेजेंट इन द फीटस। इसका यूज जो है विभिन्न तरह का जो जेनेटिक डिजॉर्डर होता है फीटस में, तो उसके लिए जो है डेवलप किया गया था। लेकिन आजकल जो है इसका बहुत सारा मिसयूज करके लोग जो है चाइल्ड के बर्थ के पहले ही जो है वह मेल है कि फीमेल है फीटस, इसकी जानकारी प्राप्त करके जो है उसको एबॉर्टेड कर देते हैं। हिंदी में उसको भ्रूण हत्या बोला जाता है, वो कर देते हैं। तो इससे जो है दिन पर दिन जो है फीमेल का जो जनसंख्या है वह उसमें गिरावट आती है और एक इस टेक्निक का दुरुपयोग कर लिया जाता है। तो वहीं नीचे बात बताया है कि हाउएवर अनफॉर्चुनेटली दिस टेक्निक इज बीइंग मिसयूज्ड टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ एंड द फीमेल फीटस इज द एबॉर्टेड। थस टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग female feticides, it is necessary to ban the usage of immunosynthesis technique of determining the sex of a child। गलत फ़ायदा उठा लेते हैं लोग और इसका यूज करके जो है पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो फीटस होता है वह मेल है या फीमेल है, और फिर उसे जो है एबॉर्टेड कर देते हैं। तो इस कारण से जो है इसे भारत में बैन कर दिया गया है इम्यूनोसिंथेसिस को, और इसके द्वारा अगर कोई जांच करता है तो उस पर जो है कानूनी कार्रवाई होती है। इस तरह का जो है कानून लाया गया है, तो यह बैन है भारत में। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और अधिक एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके जो है आप लोग उस वीडियोज़ को देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।